हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनजी एकेडमी मैथ। आपकी जीत हमारी जीत। तो आज हमारा क्या पढ़ाने का टाइटल है? बॉडमस। बॉडमस का रूल समझेंगे कि जब भी हम लोग कभी भी इक्वेशन करते या कोई भी मैथ करते हैं उसमें बॉडमस का रूल लगता ही कहाँ पर ब्रैकेट लगाना है, कहाँ से ब्रैकेट हटाना है, कहाँ पर जो पहले जोड़ना है, कहाँ घटाना है, कहाँ डिवाइड करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है। ये सब हम लोग अक्सर कंफ्यूजन रहते हैं। जैसे हम तुमको ऐसे नॉर्मली दे देंगे 4+4, हाँ सर 8 होगा, लेकिन यही जगह ऐसे दे दिया 4+4 -4 डिवाइड बाई 4, बस ये जगह आप क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। एक और दे दे इस तरह, ये जगह फंस जाओगे। आप समझ नहीं आ रहा पहले क्या करे, क्या जोड़ दे, पहले क्या घटा दे, क्या डिवाइड कर दे, क्या मल्टीप्लाई कर दे, कंफ्यूज। फिर और कंफ्यूज करने के लिए अगर ऐसा रहा 4+8 +4 डिवाइड बाई 2, इस तरीके से रहा तो और भी कंफ्यूजन इस तरीके से आते ही रहता है ना। और हम लोग क्या करते हैं, इसी में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और मैथ गलत बन जाता है। तो आज के बाद इस वीडियो से के बाद ना आपको कोई गलती होगा ही नहीं। इस तरीके से समझा देंगे आपको कि बॉडमस के पहले क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए कि घटाना चाहिए, क्या ब्रैकेट को हटाना चाहिए। आज इस वीडियो में पूरी तरीके से क्लियर होगा। तो आप लोग रेडी हो करने के लिए? तो रेडी हो तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते कि बॉडमस का जो रूल है उसमें क्या क्या है, चीज उस चीज को समझते हैं। तो बॉडमस से पहला लेटर है बी। बी मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का दिखाएगा। तो पहला क्या है, देखो ये ऊपर में इसको बोलते हैं लाइन ब्रैकेट ना। उस तरीके से बाद फिर है ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट। स्मॉल, मिडिल, लार्ज। ठीक है, ठीक है। लाइन ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। ओके। अब ओ सा आता है ऑफ। ऑफ का मतलब याद रखना, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ऑफ। उसके बाद आता है डी, यानी कि डी फॉर डिवीजन। मतलब आपको ये जगह क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर, डिवाइड। उसके बाद आता है एम, मल्टीप्लीकेशन। जिसका मतलब होता है इनटू, आपको इनटू करना पड़ेगा। फिर ए, एडिशन, जिसका मतलब होता है आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। फिर लास्ट में आता है एस, सब्सट्रैक्शन, जिसका मतलब होता है आपको माइनस करना पड़ेगा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन में या कोई भी इस तरीके से बनाने में मैथ में रहेगा तो अगर ब्रैकेट है तो आपको पहले सबसे पहला नियम है कि ब्रैकेट को हटाना। उस ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट हटाओगे? लाइन ब्रैकेट पहले हटाओगे, फिर मिडिल ब्रैकेट हटाने की कोशिश करना, फिर स्मॉल ब्रैकेट हटाना, फिर मिडिल ब्रैकेट हटाना, फिर लार्ज ब्रैकेट हटाना। उसके बाद ऑफ रहेगा, ऑफ को करना है, फिर डिवीजन को करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, एडिशन को करना है, सब्सट्रैक्शन को करना है। जैसे एग्जांपल में अगर छोटा सा एग्जांपल देते हैं बच्चों, जैसे कि एग्जांपल लेके देखते हैं 7+7 × 4। इसमें छोटा सा दिया 7+7 × 4। तो हम लोग का दिमाग अगर नहीं बॉडमस मालूम है तो हम लोग दिमाग क्या कहता है, हाँ 7 7 14 × 4 यानी कि 16 4 56, बस लिख देते हैं। लेकिन क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम लोग बॉडमस का रूल फॉलो नहीं किया। सबसे पहले इसमें कोई ब्रैकेट है? नहीं है। ऑफ है? नहीं है। ऑफ के बाद कौन है? डिवीजन है। तो इसमें डिवीजन भी है? नहीं है सर। तब उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई है? मल्टीप्लाई है। तो कहां पर मल्टीप्लाई है? ये जगह मल्टीप्लाई है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये जगह हटा के क्या करना पड़ेगा, 7 प्लस है ऐसा लिख दिया, 7 × 4 करना पड़ेगा तो होगा 28, लिख दिए।
अब 28 में अब 7 ऐड कर देंगे तो 35। देखो आंसर कहाँ 56 आ रहा था, अभी कहाँ 35 आया, अंतर है ना। अगर बॉडमस का नियम हमें नहीं मालूम रहता तो हम लोग अभी गलती कर दिए थे ना। फिर एक अगर ऐसा रहा 8 -8 + 2 × 4 डिवाइड बाय 2, ये जगह कैसे रहेगा, तो इसको कैसे करेंगे। तो हम लोग दिमाग क्या कहेंगे, अगर हमको बॉडमस नहीं मालूम रहेगा तो हम लोग 8 से घटा देंगे, 0 आ जाएगा। फिर उसमें 2 जोड़ देंगे, फिर जो 2 जोड़ के आएगा उसको फिर 2 4 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद डिवाइड कर देंगे। तो लेकिन क्या होगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। इसको कैसे करेंगे, लग रहा आसान देखने में, अगर किसी को बॉडमस नहीं पता रहता कि करना क्या, तब बाबू यहाँ पर फंस जाते आप। इस जगह सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा इसमें कोई ब्रैकेट दिया हुआ है क्या, नहीं। ब्रैकेट में लाइन ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कोई ब्रैकेट दिया ही नहीं। उसके बाद क्या ऑफ दिया हुआ है, नहीं सर, कहाँ ऑफ दिया हुआ है, नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या डिवीजन है, देखते हैं, हाँ डिवीजन है। तो लाइन में पहले क्या आ गया, बॉडमस के अकॉर्डिंग डिवीजन आया, तब डिवीजन को करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेम टू सेम ऐसे लिख देंगे। अब इतना दूर सेम टू सेम लिख दिए। 2 का टेबल में 4 कितना बार में आता है, 2 जर 2 बार में आता है, लिख दिए। अब फिर दूसरा स्टेप, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर इंटू है। तो लाइन में सबसे पहले कौन आता है, इंटू आता है, तो इंटू करेंगे। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, इंटू होगा। तो 8 माइनस ये लिख देंगे प्लस 2 × 2 4, ठीक है। अब लाइन में क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग प्लस करेंगे। तो जो 8 है, 8 के आगे यहाँ पर क्या प्लस है, तो हम लोग क्या 8 + 4 -8 लिख देंगे। इस 8 और इस 4 को एक जगह कर दिए, दोनों का प्लस था, तो 12 - 8, अब घटा देंगे तो 4। ये आंसर हुआ। अगर बॉडमस का नियम नहीं मालूम रहता तब सोचो आपका आंसर क्या आता। आप तो क्या करते, 8 से 8 घटा देते, 0 होता, 0 में 2 ऐड कर देते, 2 होता, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते, 8 होता, और 8 से 2 से डिवाइड कर देते, और इतना होता। लेकिन देखिए इस तरीके से आप क्या क्या कर सकते हैं। अब एक ब्रैकेट वाला करके दिखा देते हैं कैसे होता है। जैसे यहाँ पर रहा 3 है -4 डिवाइड बाय 2, अच्छा ये प्लस दे देते हैं, डिवाइड बाय 3, ऐसा था, ठीक है। ये जगह आप कैसे करोगे, इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं। हाँ, अगर ये जगह इस तरीके से रहा तो हम सबसे पहले समझेंगे कि देख रहे यहाँ पर डिवाइड है, आप सोच रहे कि भाई पहले डिवाइड कर लेते हैं, ये जगह गलत। याद रखना कि ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है ना। तो जब स्मॉल ब्रैकेट है तो ये जगह हम क्या करेंगे, 3 लिखेंगे। पहले स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा, चाहे वो डिवाइड रहे, प्लस रहे, माइनस रहे, कुछ भी रहेगा या इंटू भी रहे, उसी को पहले करना है। इस ब्रैकेट के अंदर ये है तो मैं पहले क्या कर दिया, 6 लिख दिया। मेरा नियम कह रहा था कि पहले डिवीजन कर दूं, लेकिन नहीं, पहले ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट के अंदर जो है पहले उसको खत्म करना पड़ेगा, धीरे 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 उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके होगा। 6 डिवाइड बाय 3, तो जाएगा 3 + 2, तो हो जाएगा 5। क्लियर ना, क्या नहीं क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा और, जैसे 8 - 3 2 प्लस 2 × 4 डिवाइड बाय 5। ये जगह कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो मैंने 2 जन दिया, अब यहाँ पर देखो 3 है, तो कैसे करेंगे, 3 जन है तो इसको कैसे करेंगे। पहला स्टेप, मेरा दिमाग क्या कह रहा है, नहीं यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड पहले आता, डिवाइड कर दे, लेकिन नहीं, गलत है, क्योंकि सबसे पहले क्या आता, ब्रैकेट आता। ब्रैकेट में लाइन ब्रैकेट यहाँ पर नहीं दिया है, नहीं दिया, तभी जगह आप क्या यूज करोगे,
ये यूज करोगे तो हो जाएगा 8 माइनस, तो अब देखो इस ब्रैकेट के भीतर में भी अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है इनटू है, तो इसमें कौन सा सबसे पहले आएगा, इनटू आता है पहले, देखो इनटू पहले आता है, फिर उसके बाद प्लस आता है, तो पहले इनटू करोगे तो 8 डिवाइड बाय 5, ठीक है। अब फिर 8 माइनस, अब ये दोनों को ऐड कर देते हैं 10 डिवाइड बाय 5। अब क्या करना है, माइनस या डिवाइड हो, सबसे पहले लाइन में कौन आता है, याद रखना डिवाइड इनटू फिर प्लस फिर माइनस, ये लाइन तो याद रखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले क्या आता है डिवाइड, तो 5 का टेबल में 10 आता है 2 बार में, तो हो जाएगा 6 आंसर। क्लियर ना। अब एक और कंडीशन हो सकता है, जैसे ऐसे रहा 8 माइनस 2 इंटू 4 डिवाइड बाय 4, ऐसा क्वेश्चन था। और लेकिन इसमें क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, एक लाइन ब्रैकेट दे दी, ऐसे ऊपर में ब्रैकेट दे दिया। तब कैसे करोगे, ये जगह देखो, ये जगह आपको क्या करना है, जब देखो यहाँ पर लाइन ब्रैकेट दिया, इसका मतलब हम जानते हैं कि सबसे ब्रैकेट में सबसे पहला क्या आता है लाइन ब्रैकेट, तो लाइन ब्रैकेट को सबसे पहले कंप्लीट करना होगा। तो लाइन ब्रैकेट में हम देख रहे हैं इस ब्रैकेट में यहाँ प्लस है, यहाँ पर इंटू है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइन ब्रैकेट है, तो सबसे पहले लाइन ब्रैकेट में जो है प्लस है, तो हमें प्लस ही करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि यहाँ पे इंटू होगा, पहले इंटू आता है, इंटू होगा, लेकिन ये जगह क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन ब्रैकेट दिया ऊपर में, तो हो जाएगा 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 4, तो हो जाएगा 8 माइनस 4 क्या होगा 16 बाय डिवाइड, अब माइनस डिवाइड तो क्या होगा 8 माइनस 4 यानी 4 आंसर। क्लियर ना, कैसे करना। उसी तरीके से और भी दे देगा ब्रैकेट, वो ब्रैकेट दे दे, इसके बाद ये ब्रैकेट दे देगा, वो दे दे, इस तरह से और भी लॉन्ग मैथ है, कर ही सकते। तो बॉडमास का नियम क्या समझ में आया। एक और ऑफ वाला बताते सर, ऑफ वाला बताने, उसको भी आप थोड़ा सा हल्का सा देख ही लो। जैसे रहा 3 ऑफ 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, ये रहा इस तरीके से रहा 3 ऑफ 5 इंटू डिवाइडर 2 डिवाइड बाय 5। तो इसको कैसे करेंगे, ये जगह क्या करेंगे, जब 3 ऑफ दिया इसका मतलब सबसे पहले ऑफ, इस दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसमें कोई ब्रैकेट पहले नहीं है, तो ब्रैकेट को भूल जाओ। अब उसके बाद कौन है ऑफ, ऑफ में तो मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा 15 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। अब ये कंडीशन में कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर 5 का टेबल में 2 तो कैसे आएगा, तो इस जगह आप क्या कर दोगे, इस तरीके से बदल दोगे, इसको बाय में लिख दोगे, डिवाइड में बाय में लिख दिए, नहीं कट रहा था, इसका आंसर कर लिख दे। अब 3 बार में तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 आंसर। क्लियर। तो बॉडमास का ये बेसिक कंसेप्ट था कि सबसे पहले ब्रैकेट को आपको तोड़ना पड़ेगा, ब्रैकेट में ऑफ को हटाना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। आज छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझा दिया, समझ में आ गया होगा तो ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।